एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली जी के मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस क्विज की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से बांग्लादेश के लिए एक विशेष पार्सल ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। भारतीय रेलवे द्वारा अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत बांग्लादेश के लिए पहली पार्सल विशेष ट्रेन सेवा संचालित की गई है। यह ट्रेन अहमदाबाद से बांग्लादेश के बेनापोल तक पहुंचने के लिए 2110 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्रत्येक 4 साल में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक खेलों की प्रथम ज्योति का प्रज्वलन कहाँ किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ग्रीस। 4 साल के अंतराल से आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक खेलों की प्रथम ज्योति का प्रज्वलन ग्रीस के ओलंपिया नगर से किया जाता है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में ग्रीस ने ओलंपिक लौ को जापान को स्थानांतरित किया है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में ग्रीस ने ओलंपिक लौ को जापान को स्थानांतरित किया है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में दीपोर बिल को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी असम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने असम सरकार को दीपोर बिल के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। दीपोर बिल एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और एक रामसर साइट भी है। इसी के साथ चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं यानी MACS 4028 का जैविक विकास किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सेवारत अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं MACS 4028 का जैव विकसित किया गया है। गेहूं की इस नई किस्म में 14.7% बेहतर पोषण मिलने की उम्मीद है। नई किस्म अर्धबोनी है और यह 102 दिनों में परिपक्व हो जाती है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी केरल। यह नेशनल पार्क चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केरल के इडुक्की जिले में नायमक्कड़ टी स्टेट में भूस्खलन के द्वारा कई लोगों की मौत हो चुकी है और यह राष्ट्रीय उद्यान भी नायमक्कड़ टी स्टेट के लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी 9 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष आदिवासी दिवस की थीम कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन थी। चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 बिलियन डॉलर बढ़कर कितना हो गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी 534.5 बिलियन डॉलर। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 11.9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 534.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 56.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी 10 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिवस का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2015 से किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी महिंदा राजपक्से। हाल ही में श्रीलंका में महिंदा राजपक्से ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। उनके छोटे भाई और श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्से ने कोलंबो के निकट स्थित बौद्ध मंदिर में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई है। गौरतलब है कि बीते दिनों 5 अगस्त को आयोजित आम चुनाव में महिंदा राजपक्से की पार्टी ने भारी बहुमत से जीत प्राप्त की थी। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी सऊदी अरब के रियाद में ही GCC का मुख्यालय स्थित है।
चलिए इसी के साथ देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है कि हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर ईरान पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध अवधि का आगे विस्तार करने का समर्थन किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत जीसीसी के सदस्य देश हैं। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि रक्षा उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कुल कितने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए 100, बी 101, सी 102 या फिर डी 103। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।